हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके इनऑर्गेनिक बुक है उसके जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड है, जिसमें देखिए अपन बात करेंगे आपके जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उससे रिलेटेड है, जो फर्स्ट पार्ट है। अब उसमें आज जो अपन यहाँ पर बात करने वाले थ्योरी ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, कि भाई जो मेटल लिगेंड बंध आपका बनता है उसके पीछे कौन कौन सी जो है आपके अलग अलग वैज्ञानिकों ने थ्योरियाँ दे रखी हैं, अपन उसके बारे में है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में देखिए अगर बात करें तो अगर मेटल लिगेंड की अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग आपको दो प्रकार से हैं, मुख्य रूप से आपको देखने को मिल सकता है। एक तो अपन कह सकते हैं मेटल टू लिगेंड, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आपका इस तरह से मेटल टू लिगेंड हो रहा है। और दूसरी है लिगेंड टू मेटल, यहाँ पर सिग्मा आपकी बात करें, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, उसका क्या किया जा रहा है, फॉर्मेशन। यहाँ पर लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको, मेटल को देगा, सेंट्रल मेटल को या कहते हैं आयन को, तो इसके पास क्या होते हैं, रिक्त कक्षक। और यहाँ पर इसके जस्ट उल्टा कि भाई इसके पास क्या होते हैं, पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये क्या करते हैं, लिगेंड के जो रिक्त कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और फिर इसके फलस्वरूप इनके बीच में पाई बंधन जो है बन जाता है। जो पाई बंधन बनता है इसकी एक विशेष थ्योरी है जिसे बैक बॉन्डिंग, केला बंधन या और उसके अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आज अपन इसमें जो मेटल टू आपके जो वो लिगेंड टू मेटल जो आपके बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉन्डिंग फॉर्मेशन को जो है अपन अलग अलग थ्योरियों से समझेंगे। देखिए अगर बात की जाए इससे रिलेटेड थ्योरी तो आपकी चार तरह की जो थ्योरी है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है पॉलिंग का जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, ये आपका पॉलिंग ने दिया था। और वीबीटी जो आपकी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है आपके, तो इसमें आपका संयोजकता बंध सिद्धांत है ये पढ़ेंगे। दूसरा जो आपकी दे रखा है हैंस बेथे एवं आपका जो दूसरा वैज्ञानिक है अपन बात करें वॉन ब्लैक। अब देखिए थोड़ा ध्यान में अगर आपके आ रहा होगा तो ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी, सॉरी ये थ्योरी की कौन सी दी थी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये आपके इन वैज्ञानिकों ने दिया था। तीसरा सुनना है, तीसरा आपके दे रखा है मूल्यांकन का आणविक कक्षक सिद्धांत। इसका हो गया मूल्यांकन का आणविक कक्षक सिद्धांत। और चौथी जो आपकी दे रखी है उसे अपन आर्जेल बोल दें या ऑर्गेल बोल दें, इसका है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट आपकी चार थ्योरियां हैं, वो मेटल टू लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डोनर से एटम की और आपके डोनर से आपका जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो आपके दिखाया जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्य रूप से चार थ्योरियां वो दे रखी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, ये जो चारों थ्योरियां हैं वो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को बता रही हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अपन हैं जो बॉन्ड बंध का निर्माण हो रहा है, संकृत बंध कैसे बनते हैं उसके बारे में है वो अपन हैं देखने वाले हैं। जिसमें अगर बात की जाए आपका जो फर्स्ट सिद्धांत है पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत, पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए बात की जाए तो पॉलिंग जो है इसने संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर किसका एक्सप्लेनेशन किया, तो यहाँ पर समझना है जो आपके
उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक हैं, उनके बारे में है आपके बताया और सुझाव दिया कि भाई प्रत्येक लिगेंड है ये क्या करता है, अपना जो परमाणु है उसके माध्यम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, इसका क्या करता है, दान करता है। और कोई सेंट्रल मेटल वो क्या करेगी, इन परमाणु आयन या कह दें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, आपके ग्रहण करती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ हो गया, लिगेंड टू मेटल, ठीक है। और ये जो मेटल आपका सेंट्रल है ये क्या करता है, सामान्यतः कक्षक उपलब्ध कराता है या कह दें रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जो इस इलेक्ट्रॉन ने आपके लिगेंड ने क्या किए, दान किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन आकर इन रिक्त कक्षकों में क्या हो जाता है, आपके व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों का क्या किया जाता है, इसके बारे में है अपन बात करें तो ये उपसहसंयोजक यौगिकों का इसके फलस्वरूप निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों का जो निर्माण है उसके लिए संयोजकता बंध जो सिद्धांत है उसकी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स आपके दे रखे हैं। देखिए आपके अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपके ये शॉर्ट में ही दे रखा है VBT वाला, तो ध्यान रखना है ये चीज़ कि इसके बारे में मुख्य रूप से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसकी सीमाएं पूछ सकता है और इसके कुछ मुख्य बिंदु पूछेगा। अब यहाँ पर अपन आपने डिस्कस करते हैं इसके जो मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु सुनना है कि केंद्रीय धातु आयन या जो आपका परमाणु है वो क्या करता है, लिगेंड को कुल संख्या के जितने, मतलब जितनी संख्या में आपके लिगेंड है ना, लिगेंड की संख्या जितने क्या करता है, रिक्त कक्षक क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। रिक्त कक्षक क्या करवाएगा, उपलब्ध कराएगा। और इसकी जो संख्या है, ठीक है, कि जितनी संख्या में ये रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, ये जो संख्या है इसको सामान्यतः समन्वय संख्या के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या बताया है कि जो केंद्रीय धातु आयन है लिगेंड की संख्या के जितनी क्या करता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ये जितनी संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, या समन्वय संख्या के नाम से क्या है, ये जाना जाता है कि भाई ये इसमें समन्वय संख्या इतनी पाई जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक तो समन्वय संख्या है, इसकी परिभाषा आ गई अपने पास कि भाई समन्वय संख्या किसे कहेंगे, क्या होती हैं, ये होगी। अब इसके बारे में बात सुनना है। सामान्यतः जो बाह्यतम कोश है इसमें बहुत कम होता है कि वही कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है, लेकिन इसका n-1d कक्षक जो होगा उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर पूर्ण भरा हुआ है तो उसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास पाया जाता है। अब आंतरिक कक्षक बताएं तो आंतरिक कौन सा होगा, n- जो 1d कक्षक है। इसमें अगर आपकी पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्तेजन किया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन की पुनर्व्यवस्था की जाती है, इलेक्ट्रॉन दोबारा भरे जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपके उच्च ऊर्जा कक्षकों में जाते हैं। सामान्यतः क्या जाएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वापस पुनर्व्यवस्था हो रही है ये स्थानांतरित होकर, ट्रांसफर होकर उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होंगे, जाएंगे। ये इसकी जो पहली जो थ्योरी थी वो है कि भाई पहला जो पॉइंट इसने दिया अपन ने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट सुनना है इससे रिलेटेड। दूसरा पॉइंट से बताया गया है कि भाई ये रिक्त कक्षक हैं, संकृत होकर क्या करेंगे,
बंदी कक्षकों का निर्माण करेंगे या इनका क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो जो कक्षक उपलब्ध कराए हैं आपके सेंट्रल एटम ने, इनको बोला जाता है संकरित कक्षक। ये आपके संकरित कक्षक, और ये आपके संकरित कक्षक आपके संकरित होकर किसका निर्माण करेंगे, बंदी कक्षकों का निर्माण करेंगे। बंदी कक्षकों का मीन ये है कि यहाँ पर आपके सेंट्रल एटम के भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्लस आपका जो लिगेंड, जो डोनर इलेक्ट्रॉन आया है वो, उसके साथ क्या होगा, बंध बनेगा, और बंध बनने के फलस्वरूप यहाँ पर ये जो कक्षक हैं बंदी कक्षकों के नाम से क्या हैं, जाने जाते हैं, जिनमें अपन बात करी विशिष्ट दिशात्मक गुण पाया जाता है। विशिष्ट दिशात्मक गुण है वो आपको क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो इनका स्थायित्व है वो इस दिशात्मक गुण के कारण भी क्या होता है, ज़्यादातर आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर सुनना है, सामान्यतः अपन ने बात की भी, यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, संकरित कक्षकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो सामान्यतः संकरित कक्षक पाए जाते हैं उसके बारे में सुनना है। जैसे लिख दिया DsP D2sp3 या sp3 D2, दोनों में से कोई एक लिख दो। sp3 D कह दें या DsP3। इसी तरह से बात करें DsP2 sp3 sp2 और sp, ये आपकी मुख्य रूप से संकरित कक्षक है वो आपको दिखाई देंगे, या कह दें कि भी इनमें इतने संकरित कक्षक इसमें बनाए जाते हैं। तो ये इसमें आपके जो दूसरा पॉइंट है उसमें दे रखा है कि भाई इसमें ये व्यवस्था आपके पाई जाती है कि बंदी कक्षकों का निर्माण होता है। ये बंदी कक्षक जो विशिष्ट दिशात्मक गुण रखते हैं और उसके फलस्वरूप जो संकरित कक्षक है वो अपन ने डिस्कस किए। तीसरा पॉइंट सुनना है कि यहाँ पर क्या बताया कि धातु के जो रिक्त कक्षक हैं, किसके, धातु के रिक्त संकरित कक्षक, ध्यान रखना है, रिक्त संकरित कक्षक बताए। लिगेंड के जो दाता परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो क्या होते हैं, इनमें भरे जाते हैं। जो आपका दाता लिगेंड है के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होंगे, रिक्त कक्षकों में या कह दे संकरित कक्षकों में भरे जाते हैं। जैसे इसमें भरे जाएंगे, जाते ही यहाँ पर अतिव्यापन से सिग्मा बंधों का निर्माण किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके देखने को मिलता है कि अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सिग्मा बॉन्ड है उसका निर्माण किया जाता है। दाता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म है रिक्त संकरित कक्षकों में डोनेट कर देता है। ये जो संकुलों के अंदर अगर बात करें सिग्मा बंध जो बनते हैं, यही सिग्मा बंध है वो सिज्विक जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने जो शुरुआती बताया था कि क्या है, उप सहसंयोजक बंध है। सिज्विक के उप सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है कि भाई ये क्या होते हैं, सिज्विक के उप सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। कौन से, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बने, तो रिक्त संकरित कक्षक है, दाता लिगेंड है, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस रूप में, युग्म के रूप में, और अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड के फलस्वरूप ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सिज्विक का उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस प्रक्रिया के कारण क्या है, सामान्यतः आपका जो बंध बनता है ये बॉन्ड ये क्या हो जाता है भाई, ध्रुवित हो जाता है। कैसी प्रकृति हो जाती है, पोलर नेचर इसके अंदर आ जाती है। और इसके कारण क्या है, इसके द्वारा जो है आपके द्विध्रुव आघूर्ण भी है वो क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था। अब सुनना है अगला। अगला क्या बताया गया है कि भाई
यदि लिगेंड के पास पाई बॉन्ड अगर उपस्थित हो, मतलब बंधन के लिए पाई बॉन्ड ही उपस्थित है, तो सामान्यतः यहाँ पर धातु के उपयुक्त कक्षकों में अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण किया जाता है। मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि भाई यहाँ पर लिगेंड है ना, इसके पास क्या है, रिक्त कक्षक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, पाई बंधन का, भाई सिग्मा बंध के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पाई बंध बनाएगा, तो पाई बंध वाले क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, बंधन करेंगे, और बंधन के फलस्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण होगा, पाई बंध का क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्माण किया जाता है। जिसमें केंद्रीय बंधन में अपन बात करें, सिग्मा बॉन्ड के फलस्वरूप जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा था, अब यहाँ पर पाई बंध है वो उसका बंधन किया जाता है। केंद्रीय धातु आयन के अलावा और बात करें कि भाई यहाँ पर जो है सिग्मा बंधन हो रहा है, तो सिग्मा बंधन के फलस्वरूप जो आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व है, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कि सिग्मा बंध है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण, पाई बंध के फॉर्मेशन के कारण, कि जब भी कहीं पे भी पाई बंध बनता है तो उस पाई बंध के फलस्वरूप जो सिग्मा बॉन्ड आपका बन रहा है उसमें क्या आती है, उसके घनत्व में कमी आ जाती है, मतलब स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है। स्थायित्व क्या में आ जाती है, स्थायित्व में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात की जाए, जो संकुल है, संकुल में दाता और ग्राही, इसमें आपका जो अवस्था है उसकी वजह से क्या है, विद्युत उदासीन अवस्था बन जाती है। इसकी वजह से क्या है, विद्युत उदासीन अवस्था है वो यहाँ पर बन जाती है, जिसके कारण आपका जो बंध है ओवरऑल अधिक प्रबल हो जाता है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन है उससे तो अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर प्रबलता उत्पन्न हो जाती है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या होगा, स्थायित्व बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप जो आपका इनके बीच में बंधन है हो जाता है, और उसके फलस्वरूप आपके अलग अलग यौगिक निर्माण किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद लास्ट पॉइंट सुनना है कि संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसके आधार पर अगर बात की जाए तो अपन ने अभी जैसे एक बात की कि भी संकृत कक्षक बनाए जा रहे हैं, तो संकृत कक्षकों के फलस्वरूप उनके द्वारा अलग अलग ज्यामितियाँ भी क्या की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्यामितियाँ हैं वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक दे रखी है D2sp3, तो इसके द्वारा इस संकरण के कारण क्या है, जो ज्यामिति प्रदर्शित की जाती है वो कौन सी है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाएगी, अष्टफलकीय ज्यामिति है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी ये स्थिति हो DsP3 संकरण, तो यहाँ पर त्रिभुजी द्विपिरिमिडी जो है वो बना जाता है। इसी तरह से आपका DsP2 हो, तो यहाँ पर समतलीय वर्गाकार बनाया जाता है, और sp3 हो तो यहाँ पर चतुष्फलकीय। इसके अलावा बात करें sp2 हो तो त्रिभुजीय कह दें या फिर त्रिकोणीय भी लिखा जा सकता है, ये बनाई जाती है। फिर लास्ट है आपका sp। जब sp संकरण होता है तो लीनियर कह दें या रेखीय संरचना बनाई जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट सिद्धांत, पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज जो अपन ने इससे रिलेटेड आपका जो वीडियो देखा है VBT से रिलेटेड और उसके कुछ मुख्य बिंदु आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।